जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेडिक्शन 2026 के लिए जो दी गई थी, देखिए किस प्रकार वो एक एक करके सत्य साबित हो रही है। 5 राज्यों पर बड़ा खतरा, जिसमें मैंने पश्चिम बंगाल का नाम लिया था। पश्चिम बंगाल में हो गया बहुत बड़ा ब्लास्ट। ये तो होना ही था, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी हैं। साफ सफाई अभियान के तहत अब खात्मा होना ज़रूरी है। जिन्होंने किया गलत, अब फैसले का वक्त, तो फैसले के वक्त नहीं देखा जाता है कौन है सीएम कि कौन है पीएम, कौन राष्ट्रपति और कौन है ऑर्डिनरी पर्सन। सफाई अभियान जब ग्रहों की चलती है, उसके तहत अच्छे अच्छे नप जाते हैं, और ये नपने का ही समय, उस पर भी वीडियो दे दिया। एवं राजा सूर्यदेव और मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं अग्नि तत्व की राशि यानी धनु राशि में, और फिर चतुर्ग्रही योग भी चल रहा है। तो चीज़ें जो कही गई थी पहले कि बंगाल जल उठेगा, तो जो किया है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। डेफिनेटली चीज़ें अब ममता के फेवर में नहीं जाने वाली। हो गया खेल खत्म ममता दीदी का। आगे बहुत बड़ा खेला, जी हाँ, उन्हें खेला दिखाने का बहुत शौक है, और खेला आगे जाकर बहुत खतरनाक होने वाला है, जो उनके पक्ष में तो कतई नहीं आएगा। दिया था मैंने जो प्रेडिक्शन कि ममता बनर्जी इलेक्शन हारेंगी और बंगाल जल उठेगा, और ये ठीक 2026 स्टार्ट होने दीजिए, और इलेक्शन के पहले देखिए कि किस प्रकार होता है वहाँ हंगामा। एक एक करके आज इस प्रकार से कड़ियाँ जुड़ती चली गईं उस विनाशकारी घटनाओं की, जो ममता दीदी को भी आइडिया नहीं थी कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। दरअसल ईडी की छापेमारी हुई आईपैक के ऑफिस में, और ईडी की छापेमारी आईपैक के ऑफिस में इसलिए हुई क्योंकि ये हवाला घोटाला सामने आ गया कि गोवा इलेक्शन में कोलकाता से न जाने कितने करोड़ पहुँचे हैं गोवा इलेक्शन के लिए। अब जब ट्रांसफ़र किए गए हैं मनी, वो हवाला का कनेक्शन आया है। डेफिनेटली ईडी की रेड पड़ने ही वाली है। ईडी की रेड पड़ी और ममता दीदी का दौड़ना शुरू। मुख्यमंत्री कभी दौड़ता है ईडी के पीछे, ये पहली बार देखा, क्योंकि ये 2026 है, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर 2025 ने दिखला दिया और कह दिया था पहले ही 2025 ने कि भाई मैं तो विदा ले रहा हूँ, सावधान हो जाओ, 2026 आ रहा है। मुख्यमंत्री दौड़ी गई पुलिस कमिश्नर के साथ। पुलिस कमिश्नर अपना ऑफिस छोड़कर पहुंच गए ममता दीदी के साथ। कोई लॉ ऑर्डर नहीं, छीना झपटी हो गई, पेपर खींच लिया। अब आगे ममता दीदी पर तो खतरा बहुत बड़ा। अब ये मैटर चला गया हाई कोर्ट ईडी के द्वारा, और तो और ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी गई, क्योंकि बंगाल सरकार अंधा कानून, अपना ही राजपाट, अगर इसी प्रकार चलता रहेगा तो देश कैसे चलेगा। न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हर जगह बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ये ग्रहों की चाल लाती है भूचाल। जो कहा गया था पहले आप लोगों से काफ़ी पहले कि बंगाल जलेगा, तो बंगाल जलने की नौबत नहीं आई, बल्कि उसकी नींव रख दी ईडी ने। अब आने वाला समय जो फेब में इलेक्शन है, उसके पहले देखिए कितना बड़ा खून खराबा। जी हाँ, मैं कह रही हूँ केवल जलेगा नहीं बंगाल, बल्कि खून खराबे तक ये लोग पहुँचेंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और सत्ता परिवर्तन, सत्ता कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। 15 ईयर्स से वो सीट पर हैं, क्या इतनी आसानी से अपनी सीट जाने देंगी? लेकिन उनकी एक नहीं चलेगी। लेकिन जाने से पहले, सत्ता गंवाने से पहले वो बिल्कुल खूनी खेल खेलेंगी। तो बड़ा खेल होगा, बंगाल जल उठेगा, वहाँ की जनता त्रस्त होगी, और अभी हो चुकी है। ये जो सोच रही हैं कि नए नए हम उद्घाटन करके, गंगा सागर मेला आ रहा है, संक्रांत के दिन तो लोग जाते हैं, तो ब्रिज का उद्घाटन कर दिया कि देखो मैं हिंदुओं के लिए क्या कर रहा हूँ। अब ये सब नहीं चलेगा। अब जो कुछ है वो सत्य सामने आएगा, और ये सत्य सामने आने का ही समय है।
बहुत सारे जनवरी में ग्रहों के परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, मीन के शनि, शतभिषा के राहु और अतिचारी गुरु जो अभी मार्गीय होंगे 11 मार्च को, बहुत टाइम है, और उनका नक्षत्र परिवर्तन, ये आने वाला समय कितना बड़ा भूचाल लेकर आ रहा है ये शायद नहीं पता। शतरंज की बाजी वही जीतता है जो खिलाड़ी सामने अगली चाल पर नज़रें जमाए रखता है कि कौन सी चाल का कैसे जवाब देना है। थोड़ी सी भी यदि नज़र चुकी तो खिलाड़ी हार जाता है। ये समय ऐसा ही चल रहा है। यदि अपनी कुर्सी संभालनी है तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि तूफान बहुत ज़बरदस्त है ग्रहों का, और ये 2026 ऑर्डिनरी ईयर तो किसी भी शर्त पर नहीं है। एक सीएम क्या अपने किसी लीडर के यहाँ पहुँच जाएगी अचानक उसे बचाने के लिए? प्रतीक जैन जो कि उनकी ही पार्टी के हैं, उनके घर में पहुँच गई और छीना झपटी करके ईडी से ले ली वो नीली फाइल। नीली फाइल में कितना बड़ा घोटाले का रहस्य है। अभी तो इनकी कुंडली में जो अच्छा समय था खत्म हुआ, अब जो समय आ रहा है इनकी कुंडली का, दीदी की कुंडली का, बहुत बुरा समय आ रहा है। जी हाँ, जेल जाने का भी योग दिखलाई पड़ रहा है। अगर कुछ पूजा पाठ कर ली तो तांत्रिक विद्या के तहत तो थोड़ा कुछ बचाव हो भी सकता है, अन्यथा जेल जाने के भी योग है। इनको घोटाले में इनको बहुत बुरी तरह ये फंसने वाली हैं। पहले भी काफ़ी सारे घोटालों में इनका नाम आया है, लेकिन हर बार बची हैं। हिंदुओं पर जो अत्याचार इन्होंने किया है और जो अत्याचार हो रहे हैं अब भी, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं, केवल मुस्लिम वोट। लेकिन अब चूंकि हुमायूं अलग चले गए हैं तो उनको पता चल गया है कि अब मुस्लिम वोट बटेगा, तो अब मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब प्लानिंग हिंदुओं की तरफ कि हिंदू हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। अब जो बुरे कर्म हैं वो तो उसका नतीजा मिलेगा ही। ईडी से छीना झपटी, कोई सीएम इस प्रकार से छीना झपटी करते हुए क्या आज तक आपने देखा है? वो भी एक महिला सीएम जिनकी बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उनका रुतबा है, दबदबा है उनका, जो बोले वो। उनके एक कॉल पर पुलिस कमिश्नर अपना ऑफिस छोड़कर चला आता है, और वो जो कर रही है छीना झपटी उन्हें रोका नहीं जाता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। आखिर में ईडी को हाईकोर्ट का रुख अपनाना पड़ा और ईडी के ही खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो गए। डेफिनेटली खुलासा बहुत बड़ा होगा इस समय, बहुत सारे नप जाएंगे और बहुत सारे अंदर भी जाएंगे। जेल भरो आंदोलन चल रहा है। तो इस समय न्याय प्रक्रिया बहुत टॉप लेवल पर है, और इस समय जो न्याय प्रक्रिया टॉप लेवल पर है तो उसमें अब तक तो था कि कॉमन पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, लेकिन अब जो चाबुक चल रहा है, अब जो ग्रहों का चाबुक चल रहा है, वो जो ऊपर बैठे हुए टॉप पे बैठे हुए लोग हैं अब उनके ऊपर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मलाई खा ली। अब धुलाई खाने का वक्त आ गया है। तो मज़ा बहुत कर लिया, अब सज़ा का वक्त। तो मज़ा करने के बाद सज़ा भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जितना हायर लेवल पे आपने मज़ा किया। 15 साल अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। ये समय राजा सूर्य बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने वाले किसी को भी जिसने अपनी सत्ता पर बैठकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। तो बंगाल में अभी बहुत कुछ होने वाला है। बस चंद दिन आप देखिए बंगाल में कितना बड़ा कोहराम मचता है। मार काट, धूम धड़ाका, तोड़ फोड़, कर्फ्यू लगना, सेना का उतरना, पुलिस और पब्लिक के बीच में मुठभेड़ होगी, मारे जाएंगे कई लोग। बहुत खतरनाक खेल पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और टीएमसी तो वैसे ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल दंगा कराने में ही और करने में ही विश्वास करती है। तो वो अपने ऊपर, उनके चूंकि ऊपर बात आ रही है कि घोटाले में उनका नाम आएगा। उस फाइल में ऐसा क्या था कि आपने छीन लिया? ईडी का मोबाइल छीन लिया, ईडी का लैपटॉप छीन लिया, फिर बाद में वापस भी किया। लेकिन वो कागजात जो उन्होंने छीने पूरा गट्ठर है। अपनी गाड़ी में सीएम लेकर, मतलब कितना बड़ा उनको हो रहा है, ऐसा डर उनको दिमाग में बैठ गया है कि न जाने कब कैसे कहाँ से मेरे ऊपर केस चल जाए और मुझे जेल ना जाना पड़े और मेरी सत्ता चली जाए। इस नाते उन्होंने पेपर की छीना झपटी की,
जो कभी नहीं हुआ वो इस समय हो रहा है और आगे भी होगा। यही मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जब आएगा तो खतरनाक साजिश और बड़े खुलासे ऐसे होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस समय वैसे भी जो विश्व में हो रहा है वो जो कभी नहीं हुआ, किसी राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़ कर परेड कराना, किसी दूसरे देश का शिप ले लेना अपने अंडर क्योंकि हमको चाहिए वो। तो रशिया और अमेरिका, दो महाशक्तियों का महासंग्राम बहुत जल्द। रशिया और यूक्रेन का तो युद्ध बहुत देख लिया, वो पुराना हो गया क्योंकि नया फ्रंट खुलने वाला है और जब नया फ्रंट खुलता है तो महासंग्राम होता ही है। देखते जाइए किस प्रकार से आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होगा, खूनी संग्राम होगा और सत्ता तो गंवाएंगी ही, इज्जत भी उनकी मटियामिट होने वाली है क्योंकि जो किसी सीएम ने कभी नहीं किया। केजरीवाल भी अंदर गए, छत्तीसगढ़ के सीएम भी हेमंत सोरेन भी अंदर गए, लेकिन किसी ने इसी तरह से ईडी के ऊपर हाथ नहीं डाला था जो इन्होंने किया है। अब इनकी किरकिरी, क्योंकि ये समय ऐसा ही है, अगर सही तरीके से कर्म नहीं किया तो थू होना बिल्कुल निश्चित है। तो हो रहा है वैसे ही बंगाल में, जैसी प्रेडिक्शन आप लोगों को मैंने दी थी। और अभी खेला बहुत बड़ा, इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय